महाभारत आधे से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि घर में रखने से महाभारत होती है। मेरे पास तो महाभारत के 6 खंड रखे हुए हैं, जो जितने खंड हैं वो सारे रखे हुए हैं। मेरा तो झगड़ा नहीं होता किसी से। अब आप सोचोगे क्या, आप अकेली रहती हो तो फिर झगड़ा किससे होगा? मैं अकेली थोड़ी रहती हूँ, मेरे साथ मेरे भगवान है ना, उनसे तो झगड़ा कर ही सकते हो, भगवान से तो लड़ ही सकते हो। सोचो, और अगर सोचो भगवान से नहीं लड़ सकते तो दीवारें तो हैं, उसमें तो सर मार ही सकते हैं। बोलो। और जितने लोग हैं ये धर्म का कार्य करते हैं, धर्म के आयोजन करते हैं, तो सभी के यहाँ महाभारत है। तो महाभारत जरूर सभी के घर में होना चाहिए। मैंने 1 से अधिक बार निवेदन किया है, भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, भागवत जी, ये सब आपके घरों में होनी चाहिए। और 24 घंटे में ज़्यादा नहीं, अगर 30 मिनट भी आप दे रहे हैं ना तो जीवन जीना सीख जाएंगे। ये हमें पता है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है और क्या नहीं करना है उनको पढ़ के आप सीख जाएंगे। वैसे बहुत सारी बुक्स हमारे घरों में होंगी, लेकिन इनमें से एक भी नहीं होगी। अच्छा, अगर है तो ईमानदारी से बता दो कितने लोगों के घर में है। फर्रुखाबाद के पहले भक्त हैं जिन्होंने ये लाज बचाई है। सभी के लिए हमारी तरफ से करतल धुनी होनी चाहिए। अच्छा, अब ईमानदारी से इतना भी बता दो, पढ़ते कितने लोग हैं? बहुत लोग पढ़ते हैं। मैं सही कह रही थी कि मेरा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है कि आप भक्तों के बीच में कथा कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे पहले दिन से ही आभास हो रहा था, जब मेरा फर्रुखाबाद में आगमन हुआ उसी दिन से मुझे आभास हो रहा था कि मैं किसी अनाड़ी जगह पे नहीं जा रही हूँ, मैं भक्तों के बीच में ही जा रही हूँ। अब जो लोग सुन रहे होंगे ना, जो कथा कराते हैं, वो नाराज ना हो जाए, ये डर लग रहा है। सच्ची बता रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कल कहा ही था कि आज लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। अब इतना कर रहे हो तो एक निवेदन मैं आपसे कर लूं कि जैसे अभी आप लोग तिलक लगा रहे हो तो रेगुलर तिलक लगाइए। वृंदावन जाओ तो कभी रज लेकर आओ। जो मेरे मस्तक पे आपको ये दिख रहा है ना काला काला सा, ये भी ना वृंदावन की रज है, ये कोई रंग नहीं है। तो ऐसे आप रज लेकर आइए। ये जो राधा कुंड है ना, तो राधा कुंड की रज निकाल के बनाया जाता है, तो वो हम लोग हमारी संप्रदाय में, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में धारण करते हैं। हम लोग रज को बहुत महत्व देते हैं। अभी यहाँ है तो ये माथे पर ही दिखता है, और वृंदावन में हमारी संप्रदाय में पूरा मुंह ही नहीं दिखता, सब पुता हुआ होता है। जैसे आप लोग फेस पैक लगाते हो, ऐसे हम लोग रज लगाते हैं। अगर ऐसे अचानक कहीं गलियों में डोलते वृंदावन की में मैं मिल जाऊं ना, तो पहचानोगे भी नहीं, क्योंकि हमारी संप्रदाय में ऐसे पूरे चेहरे पे लगाते हैं रज को। रज को बहुत महत्व दिया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वृंदावन की रज कोई साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की धरती पे कभी पादुकाओं को नहीं पहना, कभी भी उन्होंने पादुकाओं को नहीं पहना। और इतना ही नहीं, उस धरती पे भगवान खेले, खाया, घूमे, सब कुछ किया, लेकिन उस रज को भगवान ने चखा। माटी भी खाई है ब्रज की, और जब ब्रज की माटी को खाया है उसी दिन से ब्रज की माटी को माटी नहीं रज कहा है, कि भगवान ने उस रज को खाया है। और इसीलिए वृंदावन की महिमा बैकुंठ धाम से भी ज्यादा है। गोपियां कहती हैं, जयत ते अधिकम जन्मना ब्रजा, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। गोपियां कहती हैं कि जब से ब्रज में आपका अवतार हुआ है, तब से ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी ज्यादा है।